क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के घरों में जो भगवान और देवी देवताओं के चेहरे होते हैं वो इतने जाने पहचाने, इतने इंसानों जैसे क्यों लगते हैं? इन असली जैसे चित्रों से पहले देवी देवता बहुत दूर, सख्त और सिंबलिक फॉर्म में दिखाए जाते थे। वो इंसान जिसने ये सब बदल दिया, उसका नाम था राजा रवि वर्मा, एक विजनरी जिसने इंडिया के भगवानों को उनका चेहरा दिया। उसने भगवानों को एकदम असली, अप्रोचेबल बीइंग्स की तरह पेंट किया, जहां मिथ, इमोशन और इंसानियत मिक्स हो गई। उसकी आर्ट डिवोशन की विजुअल लैंग्वेज बन गई, जिससे डिवाइन अब बहुत करीब और पर्सनल लगने लगा। ये कहानी है कि कैसे एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन ने पूरे देश के भगवानों को देखने का नजरिया बदल दिया। अगली बार जब आप किसी देवी देवता की फोटो देखो, उस आर्टिस्ट को याद करना जिसने उनके चेहरे को असलियत में लाने का सपना देखा था। 1848 में केरल के रॉयल फैमिली में जन्मे रवि वर्मा की दुनिया ट्रेडिशन और प्रिविलेज से भरी हुई थी, लेकिन असली कॉलिंग थी आर्ट। वो पैलेस की दीवारों पर स्केच करता था, कहानियों और रोजमर्रा की जिंदगी से इंस्पायर होकर। उसके अंकल, जो खुद पेंटर थे, ने उसका टैलेंट पहचाना और पैलेस को उसकी पहली आर्ट स्कूल बना दिया। त्रावणकोर के महाराजा ने उसका टैलेंट पहचाना और उसे इंडियन और यूरोपियन मास्टरपीसेस तक एक्सेस दी। रवि वर्मा ने इटालियन रेनेसांस आर्ट से टेक्निक्स सीखी और डच आर्टिस्ट थियोडोर जेन्सेन से ऑयल पेंटिंग सीखी। इंडियन थीम्स और यूरोपियन मेथड्स दोनों में मास्टर होकर वो कुछ नया क्रिएट करने के लिए रेडी था, जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका सफर पैलेस प्रोडिजी से पायोनियरिंग आर्टिस्ट बनने तक शुरू हो गया था। अब इंडियन आर्ट में रेवोल्यूशन आने वाला था। रवि वर्मा की जीनियस इसी में थी कि उसने इंडियन मिथोलॉजी को यूरोपियन रियलिज्म के साथ मिक्स कर दिया। उसने भगवानों और हीरोज को दूर के आइकॉन्स की तरह नहीं, बल्कि रिलेटेबल, इमोशनल बीइंग्स की तरह पेंट किया। ऑयल ऑन कैनवस यूज करके उसने इंडियन स्टोरीज में डेप्थ, लाइट और टेक्सचर ला दिया। उसके फिगर्स में रियलिस्टिक एनाटॉमी थी, लेकिन एक्सप्रेशंस और कपड़े पूरी तरह इंडियन थे। वो अक्सर फैमिली मेंबर्स को मॉडल बनाता था, जिससे भगवान और भी अपने जैसे लगने लगे। ये मेल उसकी आर्ट को रेवोल्यूशनरी बना गया, सेक्रेड भी और एक्सेसिबल भी, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। पहली बार लोगों ने अपनी एपिक्स को इतने विविड ह्यूमन फॉर्म में देखा। रवि वर्मा का स्टाइल इंडियन स्पिरिचुअलिटी की नई विजुअल लैंग्वेज बन गई। रवि वर्मा की पेंटिंग्स ने मिथोलॉजी को एकदम जिंदा ड्रामा बना दिया। उसकी सरस्वती एकदम शांत और इंसानी लगती है। उसकी नजर अब देवी की स्टैंडर्ड इमेज बन गई है। सीता भूमि प्रवेश में उसने एक ही मोमेंट में हार्ट ब्रेक और डिग्निटी दोनों दिखा दिए। द्रौपदी का दर्द, शकुंतला की लॉन्गिंग, उसने एपिक इमोशंस को सच में महसूस करवाया। उसके ब्रश ने भगवानों, हीरोज और हेरोइंस को चेहरे और फीलिंग्स दी। ये इमेजेस पूरे देश की शेयर्ड इमेजिनेशन बन गई, लैंग्वेज और रीजन से ऊपर। उसने सिर्फ स्टोरीज इलस्ट्रेट नहीं की, बल्कि ये डिसाइड कर दिया कि आने वाली जनरेशंस अपने फेथ को कैसे देखेंगे। भगवान अब और करीब लगे, उनकी कहानियां और पर्सनल हो गई। रवि वर्मा की आर्ट ने मिथोलॉजी को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। रवि वर्मा का मानना था कि आर्ट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होनी चाहिए। 1894 में उसने मुंबई में इंडिया का पहला लिथोग्राफिक प्रेस शुरू किया, जिससे उसकी पेंटिंग्स के सस्ते प्रिंट्स मिलने लगे। अचानक लक्ष्मी, सरस्वती, राम और कृष्ण की इमेजेस घर घर, दुकानों और मंदिरों में दिखने लगी। उसके प्रिंट्स पूजा के ऑब्जेक्ट बन गए। लाखों घरों में फ्रेम्ड और माला से सजाए जाने लगे। आर्ट अब डेमोक्रेटाइज हो गई, सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि रोज की डिवोशन का हिस्सा बन गई। उसकी प्रेस ने उसे हर घर का नाम बना दिया। उसकी विजन ने इंडिया की विजुअल कल्चर को शेप किया। आज भी कैलेंडर्स और प्रेयर रूम्स की इमेजेस उसी रेवोल्यूशनरी प्रेस से जुड़ी है। रवि वर्मा ने लोगों के लिए पेंटिंग की, भगवान को हर घर तक पहुंचाया। रवि वर्मा की आर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिली। वियना में प्राइजेस, शिकागो में गोल्ड मेडल्स। इंडियन रॉयल्टी उसके पेट्रन्स बन गए। पैलेसेस उसकी मास्टरपीसेस से भर गए। ब्रिटिश ने उसे काइसर आई हिंद गोल्ड मेडल दिया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी आम लोगों का प्यार। उसके प्रिंट्स दूर दराज के गांवों और बड़े शहरों तक पहुंच गए, उसे कल्चरल आइकॉन बना दिया। वो इंडिया घूमता रहा, लोगों और ट्रेडिशन से इंस्पिरेशन लेता रहा। उसकी फेम सिर्फ स्किल के लिए नहीं थी, बल्कि उसने देश की सोल को कैप्चर किया था। अवार्ड्स तो पीछे छूट गए,
लेकिन लोगों के दिलों में उसकी जगह हमेशा के लिए बन गई। रवि वर्मा वो आर्टिस्ट बन गया जिसने इंडिया को उसके भगवानों का चेहरा दिखाया। अपनी आखिरी दिनों में रवि वर्मा वापस किलिमनूर लौट आया और अपनी आखिरी सांस तक पेंट करता रहा, चाहे पर्सनल लॉस हो या हेल्थ खराब हो। उसने पीछे पेंटिंग्स का खजाना छोड़ा जो अब म्यूजियम्स और प्राइवेट कलेक्शंस में नेशनल ट्रेजर्स हैं। लेकिन उसकी असली लेगेसी वो अनगिनत प्रिंट्स में है जो इंडिया के हर घर, मंदिर और दुकान में दिखते हैं। उसने हिंदू डिएटीज के लिए एक यूनिफाइड पैन इंडियन आइकोनोग्राफी बना दी, उनकी विजुअल फॉर्म स्टैंडर्ड कर दी। उसकी आर्ट जनरेशंस के लिए रेफरेंस पॉइंट बन गई, लोगों को उनके फेथ और हेरिटेज से जोड़ दिया। उसके बनाए इमेजेस सिर्फ आर्ट नहीं हैं, वो पूजा की चीजें बन गईं, जो फैमिलीज में विरासत की तरह दी जाती हैं। रंग चाहे फीके पड़ जाएं, इमोशंस उतने ही स्ट्रांग रहते हैं। अपनी आर्ट के जरिए रवि वर्मा अमर हो गया। उसकी विजन आज भी इंडिया के स्पिरिचुअल और कल्चरल लैंडस्केप को शेप कर रही है। रवि वर्मा का असर सिर्फ आर्ट तक नहीं, बल्कि इंडियन आइडेंटिटी तक गया। उसने फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स को इंस्पायर किया। उसकी स्टाइल आज भी सिनेमा और पॉपुलर कल्चर में दिखती है। उसकी पेंटिंग्स इंडिया के मिथ्स और ट्रेडिशंस की विजुअल शॉर्ट हैंड बन गई। मॉडर्न आर्टिस्ट्स आज भी उसकी आइकॉनिक इमेजेस से बात करते हैं, सीता, द्रौपदी और कृष्ण को नए अंदाज में दिखाते हैं। उसने क्लासिकल और पॉपुलर, एलीट और कॉमन, टेम्पल और होम, सबके बीच की दूरी मिटा दी। उसकी आर्ट ने देश को एक विजन दिया जिसमें सभी ने डिवाइन को एक जैसा देखा। अगली बार जब आप किसी जाने पहचाने भगवान या देवी की फोटो देखें, उस आर्टिस्ट को याद करें जिसने उन्हें चेहरा दिया। हर प्रेयर, हर फेस्टिवल में रवि वर्मा की लेगेसी जिंदा है। उसने इंडिया के भगवानों को पेंट किया और इसी के साथ इंडिया की सोल का हिस्सा बन गया।